हेलो साथियों, आप सभी का रेल माता स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने आरआरबी टेक्नीशियन के 10th शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं, जो अभी 2024 में दिसंबर में पूछी गई थी। रेलवे टेक्नीशियन में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल है मैथ के, और जो आगामी सभी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो चाहे इसकी ड्राइवर एएलपी की मेंस हो, सभी में काम आएंगे क्योंकि पैटर्न सेम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ, अपना टाइम बिना खराब किए बिना। पहला क्वेश्चन है कि एक बस एक दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए बस की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल क्या होती है? टोटल दूरी बटा टोटल समय लगा हुआ। ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितनी आ गई? 5 भाग है। 5 भाग को आप कितनी मान सकते हो? 500 मान सकते हो। ठीक है ना, 500 मान सकते हो। और कुल समय कैसे निकालोगे? 500 में से मान लीजिए कि टोटल कितनी है? 500। 500 में से तो 200 तो चल रही है किस भाग से? 50 की स्पीड से। बाकी कौन सी बच गई? 300 बच गई। 300 किस स्पीड से चल रही है? 60 की स्पीड से। तो इसमें टोटल समय कितना लग रहा है? 4 आवर यहाँ से लग रहा है, 6 आवर, 5 आवर यहाँ से लग रहा है, 5 और 4 9 आवर लग रहे हैं, 9 घंटे। 500 में 9 घंटे का 9 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 55 सही 5/9 किलोमीटर पर आवर। 55 सही 5/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, उनका एलसीएम 434 है। यदि उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर बराबर में क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या क्या है? एक संख्या कितनी है? 14 है। दूसरी संख्या का हमें पता नहीं है, निकालनी है। बराबर एलसीएम कितना दे रखा है? 434, और एचसीएफ कितना दे रखा है? 7। इस 7 से 2 को काट दिया, 2 बार काट दिया, इस 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया? 217। तो अपनी क्या बच गई? दूसरी संख्या कितनी आ गई? 217। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बढ़ते क्रम में 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। बढ़ते हुए क्रम में 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा? तो देखिए, आप सोचोगे कि क्या, देखो, जैसे कि अगली 3 संख्याएं हैं, अगली 3 संख्याएं हैं, उनका औसत क्या होगा? इसमें ऐड कर लेते हैं। तो पहले बढ़ते हुए क्रम में 1 2, 1 से 5 तक की संख्याएं हैं, जैसे कि 1 2 फिर 3 4 और 5। ये पांचों संख्याएं हैं, बढ़ते क्रम में है। अब इनका औसत कितना है? n है। इनका औसत कैसे आएगा? निकालिए। इनका योग कितना हो गया? 15। 15 में 5 का भाग दे दिया, औसत कितना आ गया? कितना आ गया इनका औसत? 3 आ गया। अब इसके अंदर 3 संख्याएं और ऐड कर दी जाती है, मतलब 1 2 3 4 5 तो है ही, 6 7 और 8 को भी ऐड कर दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा और उसमें कितने की वृद्धि होगी? पुराने से कितना बढ़ जाएगा? इन सब को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 15 और 6 21 और 15 36। 36। अब संख्या कितनी हो गई? 8। 8 का भाग दे देते हैं तो कितने बार जाएगा? 4.5 बार। 4.5 बार। तो कितने की वृद्धि होगी? 1.5 की। कितने की वृद्धि होगी? 1.5 की। तो यही तो पूछा है क्वेश्चन में, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि अंश और तन्वी एक काम को क्रमशः 24 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। 24 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद शुभम उनके साथ शामिल हो गया।
जो उसी काम को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो उन्हें संपूर्ण काम करने में कितने दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा क्या है कि अंश है एक, तो कौन है एक, तो अंश है, एक से दर्शा दिया, एक कौन है, तन्वी है, और इनके 8 दिन बाद में कौन शामिल हो रहा है, शुभम शामिल हो रहा है। ठीक है, तो अंश तो कितने दिन में करता है अकेला, 24 दिन में कर देता है। तन्वी कितने दिन में कर देती है, 40 दिन में कर देती है। जबकि जो शुभम आएगा 8 दिन बाद, वो अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तीनों का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। तीनों का क्या लीजिए दोस्तों, एलसीएम लीजिए। कितना आ गया, 120 एलसीएम आ गया। 24 का भाग दिया तो 5 बार, यानी कि अंश तो 5 की स्पीड से करेगा, तन्वी 3 की स्पीड से करेगी, और ये शुभम है जो 6 की स्पीड से काम करेगा। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 120 क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क कितना है अपना, 120। 120 में से जो तन्वी और ये है ना हंस और तन्वी 8 दिन तक काम करते हैं, तो ये दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं एक दिन में। 5 काम ये कर रहा है, 3 काम ये कर रहा है, 8 काम एक दिन के कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर 8 दिन में कितना काम कर देंगे दोस्तों, 8 दिन में कितना काम कर देंगे ये दोनों मिलकर, 64 काम ये कर देंगे। अब 120 टोटल है, 120 में से कितना काम कर दिया इन्होंने, 64 काम इन्होंने कर दिया। 120 में से 64 कर दिया तो शेष कितना बच गया, 120 में से जब इन्होंने 64 काम कर दिया तो कितना बच गया शेष, 56 काम बच गया। कितना बच गया, 56 बच गया। अब 56 काम बचने के बाद में तीनों शामिल हो जाते हैं। 56 काम बचने के बाद में अब कौन करते हैं, ये तीनों करते हैं। तो तीनों कितने की स्पीड से कर रहे हैं, 14 की स्पीड से कर रहे हैं। तो 56 काम को कितने दिन में करेंगे, 14 की स्पीड से, 4 दिन में। कितने दिन लगाएंगे ये, 4 दिन लगाएंगे। तो 8 दिन तो ये लगे गए, 8 दिन तो ये लग गए, और 4 दिन ये लग गए। तो टोटल काम कितने दिन में हो गया, 12 डेज में। टोटल काम कितने दिन में हो गया, 12 दिन में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 25% का भी 25% किसके बराबर है। तो भैया ये देखिए 25% क्या लिखते हैं, 25/100, और इसका भी 25%, 25/100। तो क्या आ गया, 25 का स्क्वायर 625/100 इंटू 100 कितना होता है, 10,000। तो 3 अंक तो है ही, एक अंक छोड़ के 0 लगा दो, ये कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ गया, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं 2.5 और 0.175 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 2.5 ठीक है, और 0.175। अब देखिए इसके दशमलव हटाने के बाद में तो इसको तो कितने आ जाएंगे, 1000, और इसकी दशमलव हटाने के बाद में इसके नीचे कितने आ जाएंगे, 10। अब क्या होता है, जब अंश और हर में, अंश बटे हर में जब कोई भी संख्या दी जाती है और उसका एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ पूछे, एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालो और नीचे वाली संख्या का एचसीएफ निकालो। कब, जब एलसीएम पूछा जाए। यदि एचसीएफ पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकालते, नीचे वाली का एलसीएम निकालते। अपने से पूछा क्या है, एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाली का एलसीएम निकालो कितना आएगा, 175, और नीचे वाली का एचसीएफ निकालो कितना आएगा, 10। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों को विभाजित कर दे। तो कितना आ गया, 17.5। तो अपना ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक पाइथागोरस त्रिक कौन सी है। तो देखिए 3, 4, 5 भी तो पाइथागोरस त्रिक है। अब इनके जितने भी मल्टीपल होंगे वो भी पाइथागोरस त्रिक है। इनके अलावा भी कुछ स्पेशल पाइथागोरस त्रिक है, जैसे कि 8, 15, 17। 8, 15, 17 भी क्या है, त्रिक है। 20, 21, 29 भी त्रिक है। कौन सा, 20, 21, 29 भी एक पाइथागोरस त्रिक है। ठीक है ना, तो ऐसे इसका आंसर क्या है, 8, 15, 17। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में क्रिकेट टीम के 9 सदस्यों का भार किलोग्राम में इतने इतने दिया गया है। यदि माध्य 57 kg है तो एक्स का मान क्या होगा। अब टोटल कितने हैं, माध्य क्या होता है, माध्य क्या होता है कि सभी का योग दिया गया जो भार है उनका योग बटे सदस्यों की संख्या बराबर कितना होता है, माध्य होता है। माध्य कितना दे रखा है, 57 दे रखा है। तो योग कितना आना चाहिए, 57 इंटू 9 का मल्टीप्लाई के बराबर योग आना चाहिए। तो 57 इंटू 9 करते हैं तो कितना बनता है, 57 इंटू 9 करते हैं तो 9 पंजे 9, ऐसे मत करो कि
एक एक को ऐसे करो, 50 इंटू 9 किया कितना आते हैं 450, ठीक है ना। और 9 इंटू 7 किया तो कितना आते हैं 63, तो 450 में 63 जोड़ो कितना आ गया 513। 513 इनका योग आ गया। अब अपने को जो दिया गया ये डाटा है इनका भी योग पूरा 513 आना चाहिए। तो 50 63 कितना होता है 113, 62 और 64 कितना होता है 126, 48 और 48 कितना होता है 48 और 48 कितना होता है 96, और इधर 51 और 55 कितना होता है 106। अब इनको जब जोड़ा जाता है तो जोड़ो कितना आता है 6 3 18 3 21 का 1 आंसर की 2, 2 1 3 2 5 9 14, 14 का 4 आंसर की 1, 3 और 1 4। अब ये इनका योग कितना आ रहा है 441 ही योग आ रहा है। आना कितना चाहिए 513, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया 72। तो अपना आंसर क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 72 आ गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्याओं का 36 54 72 और 96 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग जाना चाहिए, 36 54 72 और 96, दो भाग, दो का दिया कितनी बार गया 18 27 36 और 48। अब दे दो 3 का, दे दो 3 का दिया कितना आ गया 6 9 12 और 16। अब फिर दे दिया 2 का, 2 का नहीं 3 का दे दो, 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौकू 12 और इधर कितना आ गया 16। तो देखिए एक बार 3 का दे दो, फिर 2 का दे दो, फिर 2 का दे दो, तो ऐसे देते जाओ। तो 2 तिया 6 तिया 3 तिया 9 दूनी 18 इंटू 4 ती 12 दूना 24 इंटू 16। नहीं ये तो भाई ज़्यादा हो जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे नहीं, इसमें और देना पड़ेगा। अभी इसको और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको और छोटा करना पड़ेगा। कैसे करोगे, अभी इसमें फिर से इधर कर देता हूँ ना मैं, फिर से इसमें कितने का भाग दे दो, इसमें फिर से 2 का भाग दे दो। तो इसमें 2 का भाग दिया ना, कितना आ गया 2 का भाग दिया तो 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया और 8 आ गया। फिर 2 का दे दिया 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, फिर 4 आ गया। फिर 2 का दिया 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। फिर 2 का दिया 1 3 1 1। अब 3 का दे दो, तो 3 का दे दो तो 1 1 1 आ जाएंगे। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 इंटू कितने हो गए 18, 48 इंटू 18, राइट आंसर कितना आ गया 864। ठीक है दोस्तों, तो आप एलसीएम है, इसको आप अच्छे से सब जानते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है तो बी अकेला उसी कार्य का 20 गुना कितने दिन में कर सकता है। भैया देखो बोल रहा है क्वेश्चन कि ए और बी 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेला उस काम को, कोई ऐसा काम है उसको 4 दिन में कर सकता है, दोनों का एलसीएम 4 आ गया, ठीक है, 2 और इधर 1, तो ए की एफिशिएंसी तो 1 आ गई और ए प्लस बी दोनों की 4 आ गई। तो भैया ए की भी 1 आ रही है, ए का भी 1 आ रहा है और बी का भी कितना आएगा 1 ही आएगा, जब तो 2 होगा दोनों का मिला के। अब कह रहा है कि जो काम है, काम कितना है 4 है, इसका 20 गुना कितना काम हो गया 80 हो गया। तो भैया कोई भी करे, चाहे तो ए करे चाहे बी करे, दोनों ही 80 80 दिन में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना कोई देरी किए बिना। 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 540 रुपये है, जबकि 2 मेज और 1 कुर्सी का मूल्य 470 है। तो 2 मेज और 2 कुर्सियों के मूल्य का अंतर पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। देखिए 2 तो टेबल, ठीक है ना, प्लस में 3 चेयर, इनका मूल्य कितना दे रखा है अपने को 540, 540। अब यहाँ पे 2 मेज और 1 क्या है चेयर, इनका मूल्य दे रखा है अपने को कितना 470। अपना मकसद क्या है, या तो मेज का मूल्य निकालो या चेयर का मूल्य निकालो, अपना मेन उद्देश्य है। तो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर दो माइनस कर दो माइनस कर दो,
टेबल से टेबल कैंसिल होगी, 3 में से एक चेयर गई तो कितनी चेयर बच गई, 2 चेयर बच गई। 2 चेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 70 रुपये। 2 चेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 70 रुपये, ठीक है। अब 2 चेयर की वैल्यू कितनी आ रही है, 70 रुपये आ रही है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 35 रुपये। एक चेयर की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 35 रुपये। एक की वैल्यू 35 रुपये आ रही है, एक की वैल्यू 35 आ रही है, तो 3 चेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 105 रुपये। 35 दिया, 105 रुपये। अब 2 टेबल का मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 540 में से 105 रुपये घटाओ, कितना आता है, तो 2 टेबल का मूल्य कितना आ गया, 435 रुपये, ठीक है ना। अब अपने से पूछा क्या है, 2 मेज और 2 कुर्सियों के मूल्य का अंतर ही तो पूछा है ना, 2 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य का अंतर ही तो पूछा है। तो भैया देखो, 2 टेबल का मूल्य तो कितना है, 435, 2 मेज 2 चेयर का मूल्य कितना है, 70 रुपये, और पूछा क्या है, दोनों का अंतर, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, इसमें से 70 घटा दो, 365 उत्तर आ रहा है ना। दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 365। तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर 405 में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य अपने को 540 रुपये दिया गया है। तो एक बात बताइए, यहाँ तो इसके बहुत तरीके हैं, ठीक है ना। तो अपन सबसे बेस्ट तरीके से करेंगे कि 405 रुपये में बेची है 540 रुपये की चीज़ को, तो ये कितने % के बराबर है, 0 से 0 कटा, ठीक है ना। 9 से 6 बार कट गया, 9 से इसको काटा 45 बार कट गया, ठीक है। 15 से इसको काटा, 3 से इसको काटा तो 15 बार कट गया, और 3 से इसको काटा तो 2 बार बच गया। 15 × 10 किया तो 150, 150 में 2 का भाग दिया तो ये कितने % आ गया भैया, 75%। ये वैल्यू आ गई। तो अपने को 100% में से 75% का अपन मूल्य दे रहे हैं। 75% रुपये 405 के बराबर है ना, तो ये तो अपन दे रहे हैं। तो छूट कितने % की दी अपने को, 25% की छूट दी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसका नया आयतन मूल आयतन का कितना होगा। तो देखिए आप, 20% की वृद्धि कर जाती है तो A + B ± AB/100, इससे इसको 2 बार सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 20 + 20 + 20 × 20/100 कितना % आ गया, ये 44% आ गया। 2 बार बढ़ाई जब 44% आ गया। एक बार और बढ़ा दी जाती है तो 44 + 20 + 880/100, ए से कट गया 8.8, तो 64 और 8.8 72.8, 72.8% बढ़ जाती है। तो पहले 100% थी, अब कितनी बढ़ेगी, 72.8% बढ़ेगी। अब कितनी होगी, 172.8%। नया पूछा है तो अब ऑप्शन डी राइट आंसर। एक तरीका तो इसका ये हो गया। अब इससे इस तरीके से कोई नहीं करता, मतलब थोड़ा टाइम लगता है ना। तो देखिए डायरेक्ट तरीका ये होता है, क्या होता है समझने की कोशिश करना, आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ये होता है 20% की वृद्धि हो रही है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 से भैया 6 बढ़ गया, फिर 5 से कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, फिर 5 से कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया। त्रिज्या में तो वृद्धि हो रही है ना 3 बार। अब आप बोलोगे 3 बार क्यों बढ़ा रहे हो, 3 बार इसलिए बढ़ा रहे हैं, आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, 4/3 πr³। तो त्रिज्या क्यूब पर चलती है, इसलिए ये बढ़ा रहे हैं। तो 5 तीनों को गुणा किया 125, इधर कितना आ गया 216, कितना बढ़ गया ये 125 से 216 हो गया, तो कितना बढ़ गया 75 और 16 कितना होता है, 75 और 16 कितना होता है, 91 होता है ना। 75 10 85 6 91, 91/125 × 100। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना आंसर कितना आ गया, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2sec² A + 6cosec² A - 2tan² A - 6cot² A। तो देखिए इसको लिखेंगे 2sec² A - 2tan² A + 6cosec² A - 6cot² A, 6cot² A। देखिए 2 × 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है।
प्लस 6 इंटू इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो अपना आंसर कितना आ गया 8। ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग का 2 है। ये तो कौन है पिता है, ठीक है, और उसके 3 क्या है बच्चे हैं। तीनों बच्चों की आयु का योग मान लीजिए एक्स एक्स और एक्स, तीनों की आयु कितनी होगी 3x होगी। एक्स मान ली तीनों की आयु x होगी, पिता इनके दुगुना है 6x है। 15 वर्ष बाद में भैया ये तो तीनों की 15 बढ़ेगी, तीनों की 15 बढ़ेगी, तो तीनों की 45 बढ़ गई, और इधर कितनी बढ़ रही है भैया 15 ही बढ़ रही है, तो दोनों की क्या होती है बराबर होती है। तो इसमें से इसको घटाओ 3x बराबर 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई ना। तो 15 वर्ष बाद की वैल्यू पूछी है, तो 6x प्लस 15, तो 60 प्लस 15। फादर की वैल्यू कितनी आ गई उनके 75 एज आ गई। फादर की एज कितनी आ गई उनके की 75 ईयर्स उनकी एज आ गई। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, और क्या कहता है कि 20 लीटर के मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात 3:5 है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। 20 लीटर में 3:5 के अनुपात में है, तो 5 रेशियो बराबर 20 लीटर है, कितने गुना है 4 गुना है। तो यहाँ तो दूध आ गया, ठीक है ना, और अनुपात यहाँ पे शहद आ गया। तो 4 दिया 12 तो दूध है, और इसमें 8 क्या है शहद है, ठीक है ना। तो दूध की मात्रा पूछी है 12 लीटर दूध है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डेविड के पास 10,000 रुपये मूल्य का एक प्लॉट है, इसे 10% के लाभ पर रडानी को बेचता है। ठीक है, डेविड रडानी को बेचता है 10% के लाभ पर, फिर रडानी इसी प्लाट को 10% की हानि पर दोबारा डेविड को बेच देता है। तो पूरे लेन देन में किसका पूछा जा रहा है रडानी का पूछा जा रहा है। तो भैया पहले तो 10,000 रुपये का प्लाट था, 10% मतलब 1/10, तो 11/10 में बेच दिया। तो रडानी ने डेविड से कितने का ले लिया 11,000 रुपये का, 11,000 रुपये का किसने ले लिया रोडानी ने ले लिया, ठीक है ना, किससे डेविड से। अब डेविड को ये वापस बेच रहा है, और किस कीमत पे बेच रहा है, अब इसका तो 11,000 में पड़ा ना, 11,000 पे 10% का लॉस खा के, 10% का लॉस यानी कि 1/10, 1 की कमी 10 में से, तो 9/10 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है 9,900 में बेच रहा है। तो भैया हानि कितने की हो गई 1,100 रुपये की क्या होगी इसको हानि होगी, किसको रडानी को। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 166.32 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया एक ठोस गोला ये है, एक ठोस गोला ये है, ठीक है ना, ये एक ठोस अर्धगोला है, ठीक है। अब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दोस्तों ये होता है, एक तो ये बाहर का ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता है, और ये तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। भाई एक गोले का कितना होता है 4πr², तो अर्धगोले का कितना होगा 2πr² प्लस ये ऊपर का πr², तो टोटल कितना हो गया 3πr²। टोटल कितना हो गया 3πr²। अब अपने को 3πr² की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 166.32, 166.32। 3 से इसको काटा कितना बार कट गया 5 × 3 = 15, ठीक है ना, 5 × 3 = 15, 1 बच गया 13, 5 दूना 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 बच गया 13, 5 दूना 10, ठीक है। नहीं 5 × 3 = 15, 1 बच गया 16 हो गया, ठीक है। फिर 5 × 3 = 15, फिर 1 बच गया 13, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 1 बच गया 3 × 4 = 12, 55.44, 55.44 आ गए। πr² की वैल्यू 55.44 आ गई, ठीक है। अपने को उद्देश्य क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो अपने को r निकालना इसका उद्देश्य है। तो देखिए 22/7 इंटू r², तो इसको 22 से और काटो, तो 22 एकम 22, वो 22 दूना 44, 22 दूना 44, ठीक है ना, 11 बच गए 114, 22 पंजे 110 और 2 2.52
2.52, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, अब यहाँ से आर स्क्वायर आएगा क्या, आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा 2.52 इंटू 7, 2.52 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, आर स्क्वायर बराबर 1764, 17.64 आ रहा है, 17.64 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्या आ रहा है, 1764 किसका होता है, 1764 किसका होता है, 42 का स्क्वायर होता है। तो आर कितनी आ गई 4.2 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या थी इसकी, रेडियस थी, वो कितनी आ गई दोस्तों 4.2 सेंटीमीटर आ गई। अब इसका क्या निकालना है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो देखिए इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2πr स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 42/10 यानी कि 4.2 है ना, तो 42/10 इसको लिख सकते हैं 2 बार, ठीक है। 7 से 6 बार काट दिया, 2 से इसको 5 बार काट दिया, इसको 3 से, इसको फिर 5 से, 22 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है 66, 22 इंटू 3 करते हैं तो कितना आता है 66 इंटू 42/25। तो देखिए करिए इसको सोल्व, 42 इंटू 66 करते हैं तो क्या आता है 66 इंटू 42 कर दे दिए, 6 दूनी का 12 हासिल की 1, 6 दूनी का 12 24, 36 और 1 37 का 7 हासिल की 3, 6 चौका 24 और 3 27, 2772 आते हैं। कितने आते हैं 2772। 2772 में 25 का डिवाइड करो, 25 एकम 25, ठीक है ना, 2 बच गए, 25 एकम 25, 2 बच गए 22, 22 में भाग जाता नहीं है, 0 लगाया 220 हो गया, 25 अंटे 200, दशमलव लगा दी, 25 अंटे 200, 20 बच गया, 25 अंटे 200, तो 110.88 सेंटीमीटर इसका क्या है राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन कहता है, और क्या कहता है कि भरत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपये की राशि पर ऋण ले ली, उधार ली। यदि उसने उस अवधि के अंत में 2,000 रुपये ब्याज चुकाया, तो आपको कल भी बताया था एक ऐसा ही क्वेश्चन था कि 1 साल का 2,000 दे रहा है साधारण ब्याज में, तो 2 साल का 2,000 दे रहा है, 2 साल का कितना दे रहा है, 2 वर्ष का ब्याज कितना दे रहा है, ये 2,000 रुपये दे रहा है, ठीक है। 1 वर्ष का कितना दे रहा है 1,000, क्योंकि साधारण में समान होता है। तो 1,000 रुपये ब्याज का किस पर दे रहा है 10,000 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो, तो कितनी आ गई दर की रेट, ब्याज की रेट कितनी आ गई 10%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2500 पर 2 वर्ष बाद 6% की वार्षिक दर से, वार्षिक रूप से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 6% का कितना होगा 6, 2 साल का 6 प्लस 6 इंटू 6/100, 6 और 6 12.36% निकाल लो। 12.36% कितने का 2500 का, निकालो भैया 2500 का 1236 यानी कि 12.36/100, इससे ये 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 4, 1236 में 4 का भाग दे दो, कितना आ गया 309 रुपये, 309 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि 4 अंकीय संख्या है 5k21, इसको 9 से डिवाइड किया जाता है, तो इसका मान यानी कि 5 प्लस k प्लस 2 प्लस 1 की वैल्यू 9 के बराबर होनी चाहिए। तो k की जगह 1 रखोगे जब जाके 9 बनती है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो एक गृहस्वामी को अपनी चाय की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि चाय पर उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। तो देखिए क्या करना पड़ेगा कि 20% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, किस पे, इनकम में, कीमत में 20% की वृद्धि, और 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 20% के मतलब क्या होता है 1/5, 5 से 1 रुपये बढ़ के कितना हो गया 6 रुपये। तो खपत में कितनी करनी पड़ेगी, खपत तो अपने को 5 रुपये की करनी पड़ेगी ना भाई, 6 रुपये की चीज़ को 5 रुपये की खपत करनी पड़ेगी, क्योंकि उल्टा होता है। एक्सपेंडिचर ये है, एक्सपेंडिचर खर्चा है, और ये क्या है, ये क्या है खपत है। तो ये क्या होती है उल्टी होती है। तो कितने की कमी कर रहा है खपत में, 1 की कमी, किस पर 6 पर, इंटू
100 इंटू 100, कितने की कमी कर दिया 16 से ही 2/3% की क्या कर रहा है कमी कर रहा है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पी क्यू आर एस एक समलंब है। पी क्यू आर एस एक क्या है दोस्तों समलंब है। बनाता हूँ पी क्यू आर एस एक क्या है समलंब है। देखिए ये एक क्या है समलंब है, इसको पी दे दिया, इसको क्यू, इसको आर और इसको एस। क्यू आर समानांतर है पी एस के समानांतर है क्यू आर, ठीक है। आर और एस ये बराबर है पी आर के। तो भैया पी आर ये खींचेंगे, पी आर अपन ये खींचते हैं, पी आर ये पी आर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब अपने को दे रखा है क्या पी क्यू आर, तो ये कोण कितने का दे दिया 96 डिग्री का, 96 डिग्री का। और क्यू पी आर कितने का दे दिया 36 का। क्यू पी आर ये कोण दे दिया अपने को 36 का। तो अपने से पूछा क्या है पी आर एस ये अपने से पूछा है। एक बात बताइए, जब जो समलंब त्रिभुज होता है इसमें इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो देखिए ये 96 डिग्री है, ये 36 डिग्री है, तो ये कितना बच गया अब, कितना बच गया अब ये भाई 96 84 बचा ना, 84 में से 36 ही है, तो ये कितना है 48 डिग्री का। ये कितने डिग्री का 48 डिग्री का। अब ये दोनों भुजाएं समान है, ये और ये समान है, ये 48 का है तो ये भी भैया 48 का होगा, ये भी 48 का होगा। अब पी एस आर जो त्रिभुज पी एस आर है, इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से 48 छिन्नम घटा दो, 180 में से जब छिन्नम घटाया तो क्या आ जाएगा कोण पी आर एस आ जाएगा। कितना आ गया 84 डिग्री। कितना आ गया 84 डिग्री। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। तो इसमें क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी दे रखा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन में ए माइनस बी दे रखा है। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ए प्लस बी अपना राइट आंसर आएगा, मतलब ए प्लस बी अपना क्या आएगा राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। तो वो उसके टिक नहीं लगाया है, आप सोचो कहीं उसके टिक लगा दिया, ये इसके टिक नहीं है। ए प्लस बी इज राइट आंसर आएगा। तो ए प्लस बी क्या बनेगा 4.35 प्लस 2.67, 4 2 6 35 7.2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 144 अनुपात के समानुपात के अनुपात 36 और के की वैल्यू 0 से बड़ी है तो के -1 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको क्या करते हैं बी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर बराबर 144 इंटू 36, के की वैल्यू करते हैं तो इसका अंडर रूट हो जाता है 144 इंटू 36। तो के क्या हो जाएगा 12 इंटू 6। के की वैल्यू कितनी आ गई 72। अपने से पूछी क्या जा रही है के -1 की वैल्यू, तो 72 - 1 कितना आ गया 71 इज राइट आंसर। ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना दोस्तों। अपना पेपर आज का कंप्लीट हो गया। 10वां शिफ्ट का पेपर था, 10th शिफ्ट का पेपर था, ठीक है दोस्तों। आपने अच्छे से देखा होगा, इसको एनालाइज किया होगा और आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही रोज़ वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही रोज़ वीडियो और मैथ के क्वेश्चन देखने के लिए और समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रेल माता स्टडी पॉइंट को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप हमें बताइए कि हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, तो सभी साथियों को थैंक यू, लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप सब इन फरवरी के चक्कर में मत रहो भैया, वो कुछ नहीं रखा आपसे चॉकलेट लेगी, क्या लेगी आपसे चॉकलेट लेगी और कहीं दूसरी जगह टेडी मनाएगी, ठीक है ना। अब की बार आप दोगे, अगली बार किसी और से चॉकलेट ले लेगी। तो इसलिए इस चॉकलेट वॉकलेट के चक्करों में मत पड़ो और इन वैलेंटाइन डे के चक्करों में मत पड़ो, कुछ मत करो, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और एग्ज़ाम अभी आज रेल मंत्री ने भी कुछ बयान दिया है कि 95,000 यानी कि 95,000 वैकेंसी रेलवे में जल्दी आएगी। तो इसलिए अपना समय उधर वैलेंटाइन डे
की तरफ ना ले जाकर पार्थ से बोलो कि पार्थ अपना रथ रेलवे की तरफ मोड़े, तो उसी में आपकी भलाई है। ठीक है ना। सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप सबसे निवेदन है, और हमें बताते रहें हमेशा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।